जी हाँ दोस्तों, भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने चल रहे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन पर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट को ही T20 में तब्दील कर दिया। क्योंकि दोस्तों जो टेल एंडर के बल्लेबाजों थे उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट के करीब बल्लेबाजी करी और साथ ही साथ टीम इंडिया ने अब 95 रनों की लीड ले ली है। तो आप सभी को बताने वाले अपनी इस स्पेशल वीडियो में दोस्तों फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच क्या कुछ घटा, कितनी कैच छूटी, कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बने, जेम्स एंडरसन ने कैसे अनिल कुंबले को पछाड़ा, ऋषभ पंत ने दोस्तों महज आज 25 रन ही बनाकर कैसे रोहित शर्मा को आज के इस साल में पछाड़ दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे ऑली रॉबिन्सन के बारे में, जिन्होंने अपने पहले करियर का पहला 5 विकेट होल हासिल करा। साथ ही साथ जडेजा पाजी के बारे में, जिनको हम सर जडेजा कहते हैं, उन्होंने दोस्तों एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ये सारी जानकारी हमारी इस खास वीडियो में आपको मिलने वाली है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट तभी मिल पाएगी। दोस्तों इंग्लैंड की पहले बल्लेबाजी थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंग्लैंड ने टॉस जीतने के बाद 183 रन यानी कि 183 10 विकेट के नुकसान पर बनाए। सबसे ज़्यादा उसमें से जो रूट कप्तान 108 गेंदों में 64 रन की पारी खेले। जॉनी बेस्टो ने भी 71 गेंदों में 29 रन की पारी खेली थी। लेकिन दिक्कत वाली बात यह रही दोस्तों कि उनके 4 बल्लेबाज ऐसे रहे जो बिना खाता खोले ही वापस लौट आए। टेस्ट क्रिकेट में देखा जाए तो हर एक रन इंपॉर्टेंट होता है। आप जब बल्लेबाजी कर रहे हो, अगर टेल एंडर की बात कर ली जाए दोस्तों, तो टेल एंडर यहाँ पर सबसे खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि अंतिम क्षणों में वो आकर खतरनाक बल्लेबाजी, यानी कि उनके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं होता, तो वो तेजी से बल्लेबाजी करते हुए रन जोड़ देते हैं जो उनकी टीम के लिए लास्ट में काम आते हैं। हर बार हमने दोस्तों कई टीमों को खतरनाक से खतरनाक मुकाबले जीतते देखा होगा। उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जो आखिरी क्षणों में रन बनते हैं 20, 25, 50, 100, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि दोस्तों आज भारतीय बल्लेबाजों ने करा, उनकी भी तारीफ करेंगे। लेकिन पहली पारी में दोस्तों 183 10 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने बनाया, जिसमें जेम्स एंडरसन ने 4 विकेट लिए, ऑली रॉबिन्सन ने दोस्तों 5 विकेट यहाँ पर आप सभी को बता दें आज के मुकाबले में लिए। लेकिन इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट जसप्रीत बुमराह ने और मोहम्मद शमी ने 3 विकेट, शार्दुल ठाकुर ने 2 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 1 विकेट लिया। रविंद्र जडेजा से महज 3 ओवर कराए गए थे। यहाँ पर सब इसी बात की आलोचना कर रहे थे कप्तान विराट कोहली की कि रविंद्र जडेजा को क्यों खिलाया गया जब फॉर्म में चल रहे हैं रविचंद्रन अश्विन। गेंदबाजी से भी और बल्ले से भी रविचंद्रन अश्विन इस समय इस साल उन्हीं के नाम है टेस्ट क्रिकेट में। हमने जितनी बड़ी भी सीरीज हुई है उसमें अश्विन का कमाल जरूर देखा है, फिर चाहे गेंद से हो चाहे बल्ले से हो। बहुत यादगार पारी उन्होंने खेली है। अश्विन को ना खिलाने की वजह से बहुत ज़्यादा आलोचना हुई। साथ ही साथ दिक्कत वाली बात एक ये भी थी कि मयंक अग्रवाल भी इंजर्ड हो गए थे, पृथ्वी शॉ अभी आइसोलेशन में है, शुभमन गिल पहले ही इंजर्ड होकर भारत देश वापस लौट गए हैं। तो ओपनिंग कौन करता? तो ओपनिंग की तो दोस्तों कह सकते हैं कि जितनी भी चिंताएं थी वो यहाँ पर KL राहुल ने दूर कर दी। रोहित शर्मा ने भी एक बड़ी बात का खुलासा कर दिया है आज मीटिंग के दौरान। उन्होंने साफ कह दिया कि अब मैं पुराना वाला रोहित नहीं दिखूंगा मैदान पर टेस्ट क्रिकेट की तरह। अगर मेरे पाले में गेंद गिरेगी तो वो गेंद बाउंड्री के बाहर ही जाएगी। ये बात क्लियर कर दी गई है रोहित शर्मा के द्वारा। देखा जाए तो आज जो शॉट बनाकर जिस शॉट पर खेले थे, आउट हुए थे रोहित शर्मा, वो शॉट भी दोस्तों उनके पाले में ही गेंद थी। वो पुल शॉट लगाते वक्त आउट हो गए थे। चलिए यहाँ पर आप दोस्तों टीम इंडिया की बल्लेबाजी बताते हैं जब टीम इंडिया 278 रन बनाई और 200 विकेट गिर गए। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर रोहित शर्मा और KL राहुल के बीच करीब 97 रन की, यानी कि 100 रन में से 3 रन कम की पार्टनरशिप देखने को मिली। दूसरे दिन पर यह पहला विकेट था, लेकिन उसके बाद लगातार 2 विकेट और तेजी से गिरे। विराट कोहली पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, चेतेश्वर पुजारा 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, अजिंक्य रहाणे 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो 4 विकेट दोस्तों, जब 97 रन पर 1 विकेट था तो 4 विकेट 112 रन पर थे, यानी कि 15 रन के अंदर ही 4 विकेट गिर गए। उसी वक्त दोस्तों बारिश कह सकते हैं कि वरदान के रूप में टीम इंडिया के लिए बरसी, क्योंकि उसके बाद मुकाबला शुरू होते बरसात होती रही, जिसकी वजह से जो लय में आ चुके थे इंग्लैंड के गेंदबाज उनकी लय तोड़ दी। और यहाँ पर KL राहुल ने एक छोर को संभाले रखा, दूसरे छोर को ऋषभ पंत ने दूसरे दिन के अंतिम लम्हों तक संभाल के रखा। अब जैसे ही आज तीसरे दिन की शुरुआत हुई दोस्तों, तो ऋषभ पंत और KL राहुल बल्लेबाजी करने के लिए आए ही थे कि बारिश फिर से यहाँ पर दस्तक देने के लिए आ गई। अब बरसात दोस्तों यहाँ 14-15 गेंद के बाद ही शुरू हो गई, जिसकी वजह से KL राहुल और ऋषभ पंत के सामने खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको ये भी बता दें किस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने उन लम्हों को भी संभाल कर रखा, लेकिन बल्लेबाजी बहुत खतरनाक हुई। अब जैसे ही दोस्तों 132 रन पर पहुंच चुकी थी टीम इंडिया, तो यहाँ से एक बार फिर से गियर चेंज करने की सोची ऋषभ पंत ने शानदार चौका लगाया, शानदार छक्का लगाया। 20 गेंदों में 25 रन की पारी खेले थे ऋषभ पंत। ऐसा लग रहा था कि आज कप्तान कोहली और कोच रवि शास्त्री ने उनको एक लाइसेंस दिया हुआ है कि जाओ चौथे 5वें गेयर में बाइक भगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जितनी तेजी से खेल सकते हैं खेलो, लेकिन जो लीड लेनी है रनों की वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टीम इंडिया मजबूत स्थिति में पहली पार्टनरशिप यानी कि रोहित शर्मा और KL राहुल की बल्लेबाजी की बात थी, तो उसी लीड को बनाए रखना था।
अब ऋषभ पंत कमाल नहीं कर पाए क्योंकि 20 गेंदों में 25 रन का ही सामना करा, 3 चौके 1 छक्के मारे। मात्र एक छक्का दोस्तों बहुत खतरनाक था वैसे की बात करें, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ही रॉबिन्सन ने इनका विकेट ले लिया, कैच पकड़ा स्टुअर्ट ब्रॉड ने, तो यहाँ पर इनको चलता कर दिया। माफ़ कीजिएगा, कैच बेस्टो ने पकड़ा था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आए रविंद्र जडेजा से दोस्तों 3 ही ओवर कराए गए थे। इसी बात की आलोचना थी कि जब उनको गेंदबाजी भी नहीं दे रहे, बल्लेबाजी में मौका कितना मिलता है ये भी देखने वाली बात रहती है, तो क्या वो उस काम आ पाएंगे। तो यहाँ पर जड्डू पाजी ने अपनी तलवार निकाल लिया। जैसे कि दोस्तों ये अर्धशतक या शतक लगाने के बाद तलवारबाजी करते हैं तो वही हमें मैदान पर देखने को मिला। 86 गेंदों में 56 रन की पारी रविंद्र जडेजा के बल्ले से आई, लेकिन इनसे पहले विकेट गिर चुका था केएल राहुल का। 214 गेंदों में 84 रन की पारी केएल राहुल खेल के गए 12 चौके की मदद से। तो यहाँ पर विराट कोहली के सर से एक बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया ओपनिंग बल्लेबाजों को लेकर, क्योंकि रोहित और राहुल की जोड़ी इस पहले इनिंग में बहुत दमदार दिखी। अब यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने भी मिडिल ऑर्डर संभाल लिया। उसके बाद शार्दुल ठाकुर आए थे, जेम्स एंडरसन ने इनको बिना खाता खोले ही चलता कर दिया। लेकिन जैसा कि हमने आपको दोस्तों शुरुआत में ही बताया था वीडियो के कि टेल एंडर के बल्लेबाज जो होते हैं वो बहुत कारगर होते हैं, तो कुछ ऐसा ही दोस्तों हमारे टेल एंडर के बल्लेबाजों ने करा, जहां शमी, बुमराह और सिराज ने लास्ट में कुछ रन जोड़े। आपको बता दें कि जब रविंद्र जडेजा का विकेट गिरा तो 232 पर 8 विकेट हो चुका था। 9वां 10वां विकेट तो चाहते दोस्तों ये खत्म कर सकते थे 250 से पहले भी। जेम्स एंडरसन, ओली रॉबिन्सन, ये वो खतरनाक गेंदबाज है जिसने विराट कोहली को पहली गेंद पर ही चलता कर दिया। तो क्या उनके लिए मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह कोई खतरनाक बल्लेबाज है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर वो बल्लेबाजी करते गए, ऐसे करते करते ही दोस्तों ये 10 विकेट 278 तक पहुँच चुका था। तो ये खास बात दोस्तों हमें टीम इंडिया की बल्लेबाजी में देखने को मिली कि टेल एंडर ने भी यहाँ पर रन जोड़े, जहाँ पर 34 गेंदों में 28 रन बनाए जसप्रीत बुमराह ने और 20 गेंदों में 13 रन की पारी खेली मोहम्मद शमी ने। रॉबिन्सन ने इनका विकेट लिया। आपको बता दें रॉबिन्सन ने आज 5 होल विकेट अपने नाम करा। टेस्ट क्रिकेट के करियर का पहला इनका 5 विकेट लिया गया है एक मैच में। जेम्स एंडरसन ने भी दोस्तों इंग्लैंड की टीम को वापसी कराई। अगर वो जेम्स एंडरसन केएल राहुल का विकेट नहीं लेते तो यहाँ पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उसके बाद शार्दुल ठाकुर का भी विकेट लेकर इन्होंने चलता कर दिया, जो दिक्कत में पैदा कर दिया टीम इंडिया की, क्योंकि दोस्तों यहां से अगर लगातार गुच्छे में विकेट आती है तो सचमुच कोई भी टीम मुसीबत में पड़ जाती है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोस्तों टीम इंडिया ने हार नहीं मानी और 278 बना दिया और 94-95 रनों की लीड यहां पर हासिल कर लिया। अब इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी फिर से दोस्तों यहां पर है, जहां रोरी बंस और डोमिनिक सिबली आ चुके हैं। रोरी बंस के बारे में बता दें कि रोरी बंस बिना खाता खोले पहली इनिंग में वापस चले गए थे। अब सेकंड इनिंग में पहले तो दोस्तों टीम इंग्लैंड को 95 रनों को लेकर वो चेस करना है, फिर उसके बाद एक अच्छी लीड बनानी है, यानी कि रनों का पहाड़ करना है खड़ा। और बरसात को भी देखना होगा ध्यान में कि किस प्रकार से बारिश होती है, क्योंकि आज भी दोस्तों सुबह बारिश हुई थी मैच के दिन टाइम। अब देखते हैं यहाँ से कितनी बड़ी यहाँ पर इंग्लैंड एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएगी, क्योंकि पहली पारी में तो 183 ही बना पाई थी। सेकंड इनिंग में कितना बना पाती है? पहले उनको 95 कवर करने होंगे, उसके बाद एक बड़ा स्कोर भी खड़ा करना होगा, यानी कि कम से कम 300 रन तो यहाँ बनाने ही होंगे अगर इस फर्स्ट मैच में इनको जीत चाहिए। तो दोस्तों आपको चलिए ले चलते हैं कुछ बड़े स्कोर, बड़े रिकॉर्ड की तरफ, जो दोस्तों यहाँ पर जेम्स एंडरसन के नाम दर्ज हुआ है। जेम्स एंडरसन के नाम दोस्तों बहुत बड़ा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, क्योंकि जेम्स एंडरसन आप दोस्तों की बता दें कि इन्होंने कुल अब तक 621 करीब विकेट अपने नाम कर लिए। अनिल कुंबले ने 619 विकेट ले रखे थे दोस्तों, और वह नंबर 3 पे थे टेस्ट क्रिकेट करियर में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में। जेम्स एंडरसन दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर अब इस लिस्ट में, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से 621 विकेट ले लिए हैं। पहले नंबर पर मुथैया मुरलीधरन है, उन्होंने 800 विकेट लिया है। 708 विकेट लेकर शेन वॉर्न दूसरे नंबर पर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। तीसरे नंबर पर अब तक अनिल कुंबले थे, भारतीय टीम के खिलाड़ी, लेकिन अब 621 विकेट लेकर जेम्स एंडरसन नंबर 3 पर आ गए हैं और तेजी से अग्रसर हैं। तो दोस्तों ये लिस्ट यूं ही जारी रहेगी। लेकिन अब दूसरे बड़े रिकॉर्ड की तरफ आपको लेकर चलें तो आपको बता दें कि आज जो ऋषभ पंत ने 25 रन बनाए, उसकी मदद से दोस्तों ऋषभ पंत साल 2021 में टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा को इस मामले में उन्होंने पीछे छोड़ दिया। रोहित शर्मा ने 14 पारियों में 574 रन बनाए, लेकिन ऋषभ पंत ने 13 पारियों में 575 रन बना दिए। इसी लिस्ट में दोस्तों 13 पारियों में 368 रन चेतेश्वर पुजारा बनाए हैं, 13 पारियों में 334 रन शुभमन गिल और 13 पारियों में ही 268 रन अजिंक्य रहाणे, यानी कि ऋषभ पंत
टेस्ट क्रिकेट में इस साल खूब चमके हैं। तो ये दो बड़े रिकॉर्ड्स हैं जो हमें देखने को मिले। साथ ही साथ सर जडेजा की भी बात करेंगे दोस्तों, उन्होंने किस प्रकार से सबसे तेजी से 2000 रन बनाने का और सबसे तेजी से 200 विकेट लेने का जो ऑलराउंडर का रिकॉर्ड रहता है वो अपने नाम दर्ज कर लिया है, क्योंकि अभी तक पहले नंबर पे इसमें इयान बोथम है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी 42 मैचों में 2000 रन और 200 विकेट लेने का कारनामा किया था। इसी लिस्ट में दोस्तों चौथे नंबर पर आ गए हैं यहाँ पर रविंद्र जडेजा। 53 मैचों के अंदर रविंद्र जडेजा ने 2000 विकेट लिए हैं और 2000 रन बनाए हैं और 200 विकेट लिए हैं। रविचंद्रन इस मामले में तीसरे नंबर पे हैं जिन्होंने 51 मुकाबलों में 2000 रन बनाए थे और 200 विकेट लिए थे। इमरान खान पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी 50 मैचों में यह कारनामा करे थे। तो कपिल देव पाजी ने दोस्तों 50 मैचों में 2000 रन बनाए थे और 200 विकेट लिए थे। और इसी लिस्ट में 5वें नंबर पर सर रविंद्र जडेजा आ गए हैं। तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों ने करिश्मा करके दिखाया, करिश्माई बल्लेबाजी रही। लेकिन अब देखते हैं कि सेकेंड इनिंग में क्या कुछ होता है। क्या भारतीय टीम जो 14 साल का पुराना सूखा चला आ रहा है, क्योंकि 90 साल का इतिहास है दोस्तों अब तक टेस्ट क्रिकेट के करियर में कि 3 ही बार इंग्लैंड के मैदानों पर टेस्ट सीरीज जीत पाई है, 1974, 1986 और 2007 में। उसके बाद से ना ही धोनी ना ही कोहली कप्तानी में जीत पाई। अब कोहली एक बार फिर से कप्तानी कर रहे हैं इंग्लैंड की सीरीज़ की। पहला मुकाबला तो टीम इंडिया बहुत बार जीती है लेकिन सीरीज़ नहीं जीत पाई। पहले मुकाबले के जीतने के चांसेस बन रहे हैं जिस प्रकार से टीम इंडिया रही। और देखते हैं इंग्लैंड की बल्लेबाजी कैसी रहती है, लेकिन क्या इस सीरीज़ पर कब्जा कर पाएगी। लाइक करिएगा दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया ये सीरीज़ जीते तो। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट आपको बता दें, इंग्लैंड टीम अब 95 रन पहले कवर करेगी, उसके बाद उनको एक बड़ा स्कोर खड़ा करना है। सेकंड इनिंग की शुरुआत हो चुकी है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।